बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जो कि हम लोगों ने पहले भी स्टार्ट किया हुआ। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट उसको लाजमी देखें और उसको लाजमी समझें। अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करें हमसे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 से पहले स्टूडेंट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और कुछ कंसेप्ट हैं, उसको समझेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आए स्टूडेंट हम 1.1 में से 1.2 से पहले जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आ रहा है रेडिकल। अब रेडिकल की डेफिनेशन में बाद में बताता हूँ, पहले स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके पास एक स्क्वायर रूट है, ये आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसमें आ जाता है ये हमारे पास 3 है और इंडेक्स में आ जाता है ये, इसको स्टूडेंट यहाँ पे 4 आ गए। ठीक है स्टूडेंट। अब जो मैंने ये लिखा है इस पूरी टर्म को स्टूडेंट रेडिकल फॉर्म बोल। जैसे अगर इसकी वैल्यू कोई नहीं है स्टूडेंट तो क्या कहेंगे आप लोग? स्क्वायर रूट है तो उसकी वैल्यू 1/2 है। ठीक है। अगर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इसकी वैल्यू है, इसकी पावर है 1/2। अगर यहाँ पे आ जाता है 3 स्टूडेंट, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर अगर आ जाता है 3 तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अगर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी? 4 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 5 है तो क्या पावर आ जाएगी? 5। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट को, क्यूब रूट को, फोर्थ रूट को, 5 रूट को एक ही नाम दिया जाता है जो कि इजीली पढ़ा जाए। यानी ऐसी नोटेशन को हम रेडिकल साइन बोलते हैं, यानी रेडिकल बोलते हैं। ऐसे टर्म को हम क्या नाम देते हैं? रेडिकल नाम देते हैं। अब ये जो पूरी टर्म है वो हमारे पास क्या है? रेडिकल। अब इसके अंदर जो टर्म यहाँ पे आती है इसको बोलते हैं जी स्टूडेंट, इंडेक्स का नाम देते हैं। इस पूरे को हम कहेंगे रेडिकल या रेडिकल साइन। ये पूरी टर्म है। अब इसके अंदर जो टर्म है स्टूडेंट वो क्या है? हमारे पास 3 है। उसको हम स्टूडेंट 3 को नाम देंगे रेडिकेंड। उसको हम नाम क्या देंगे स्टूडेंट? रेडिकेंड का। यानी अगर आपके पास लिखा हुआ है, यही लगा लें, यहाँ 4 आ जाता है, यहाँ 7 है, तो 7 स्टूडेंट इसके अंदर क्या है? रेडिकेंड। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं फिर मजीद एक्सप्लेन करते हैं इसको। जी आप लिखें, आपके पास सपोज nth रूट है, ए आपके पास एक रियल नंबर है। डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि आपके पास जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है। ए इज अ रियल नंबर, एनी रियल नंबर, देन इस पूरी फॉर्म को हम बोलेंगे nth रूट ऑफ अ, nth रूट ऑफ टर्म। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसको एक जनरल नाम दे दें तो हम उसको नाम देंगे रेडिकल। तो इसको हम कहलाएगा ये रेडिकल फॉर्म। अब इसके अंदर स्टूडेंट देखें, ए जो है वो एक रियल नंबर है, डेफिनेशन देखें स्टूडेंट, और एन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? nth रूट है, यानी इंडेक्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। और इस पूरी टर्म को रेडिकल बोलेंगे। और ए इसमें स्टूडेंट क्या है? ए स्टूडेंट क्या है इसमें? रेडिकेंड। ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं स्टूडेंट ताकि आपको समझ आ जाए। ये तो स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास आ रहा है एग्जांपल में, एग्जांपल आ जाती है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 10, लेकिन मैं इसको रूट का नाम देता हूँ, एक इंडेक्स है इसके अंदर वो 3 है। अब इस पूरी, वैसे देखा जाए क्यूब रूट है, लेकिन अगर पूरी टर्म को पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपके पास फोर्थ रूट आता है 5 है तो उसको एक नाम देते हैं स्पेसिफिक, क्या नाम है? रेडिकल। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रेडिकल कहलाएगा। अब 3 इसमें क्या है स्टूडेंट? इंडेक्स है। और 10 इसमें क्या है? रेडिकेंट। 10 इसमें क्या है? रेडिकेंट। ये पूरी टर्म क्या कहला रही है स्टूडेंट? रेडिकल कहला रही है। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट इसी में। ले स्टूडेंट,
एक एग्जांपल ये आ गया एक्स, अब 10th रूट है ये। अब पूरे को क्या नाम देंगे हम, रेडिकल का। एक्स इसमें क्या है स्टूडेंट, रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या है इसमें, एक्स है, और 10th क्या है, इंडेक्स है, और पूरी टर्म को क्या नाम देंगे स्टूडेंट हम लोग, रेडिकल का। तो ये था हमारे पास रेडिकल और रेडिकेंट का कंसेप्ट। अब स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्ज की। सर्ज क्या होता है स्टूडेंट, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट सर्ज क्या होता है कि आपके पास जो रेडिकल साइन है वो इनरेशनल होना चाहिए। यानी रेडिकल जो आपने पढ़ा ना, रेडिकल फॉर्म पढ़ी है पीछे डेफिनेशन में, वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आपके पास इनरेशनल होना चाहिए। और उसके अंदर जो रेडिकेंट आ रहा है, जो भी रेडिकेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। स्टूडेंट समझ आइए डेफिनेशन की। यानी आपके पास जो रेडिकल है वो किसमें होना चाहिए, आपके पास इनरेशनल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और उसके अंदर जो रेडिकेंट आ रहा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आपके पास रैशनल होना चाहिए। आइए जरा डिफाइन करते हैं इसको। सपोज आपके पास स्टूडेंट एक रेडिकल फॉर्म है, इसके अंदर आपके पास आ जाता है 7। अब आपको पता है, अब ये पूरी टर्म क्या है स्टूडेंट, जी कौन सी टर्म है स्टूडेंट, ये वाली, ये आपके पास रेडिकल है। अब रेडिकल अगर इसको स्क्वायर रूट ऑफ 7 को आप लें तो आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा स्टूडेंट, यानी पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर आएगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद स्टूडेंट इन्फिनिट नंबर आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, इनरैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप सिर्फ 7 को लें तो 7 स्टूडेंट क्या है, रैशनल नंबर है। स्टूडेंट 7 क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये पूरी टर्म जो हुई वो क्या हुई स्टूडेंट, क्या हुई, सर्ज हुई। फिर सर्ज की डेफिनेशन ये है कि पूरी टर्म्स क्या कहलाएगी, ये वाला जो आपके पास दिया हुआ वो क्या है, हमारे पास रेडिकल आए, ये पूरा रेडिकल ही है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म है हमारे पास, वो क्या होनी चाहिए, इनरैशनल। इसका स्क्वायर रूट लेके देखें, इनरैशनल ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जो इसके अंदर रेडिकेंट है वो क्या आना चाहिए, रैशनल। तो 7 रैशनल नंबर होता है। एक और इसकी देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। देखें स्टूडेंट, जैसे आपके पास लिखा हुआ है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल आ जाती है स्टूडेंट, आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब लें जरा इसका स्क्वायर रूट भी। जी तो स्टूडेंट इसका हमने स्क्वायर रूट लेके लिखा तो क्या आ गया, 2.82842 इंटू 100 आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट के बाद नंबर क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है। पॉइंट के बाद नंबर क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है। और जब वो इन्फिनिट आ रहा है तो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो कौन सा नंबर है स्टूडेंट, जी इनरैशनल नंबर है। जब ये स्टूडेंट इनरैशनल नंबर है, और इसके अंदर देख लेते हैं स्टूडेंट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, सॉरी स्टूडेंट इसके अंदर आ रहा है 8। तो स्टूडेंट 8 क्या होता है, 8 एक रैशनल नंबर है। जी स्टूडेंट 8 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर होता है। तो पूरा जो आपके पास रेडिकल है उसको हमने देखा वो क्या आ गया, इनरैशनल आ गया। लेकिन उसके अंदर जो रेडिकेंट था वो क्या है आपके पास, रैशनल। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम देते हैं, सर्ज का नाम देते हैं स्टूडेंट। क्या नाम देते हैं, सर्ज का। अब इसके अंदर स्टूडेंट कुछ टाइप्स भी हैं इसकी, वो 3 टाइप्स हैं। आए स्टूडेंट इस 3 टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे सर्च की टाइप्स को। टाइप ऑफ सर्च में सबसे पहले आएगा आपके पास मोनोमियल। ठीक है, क्या होता है जिसमें ऐसा टर्म जिसमें सिंगल सर्च आए। डेफिनेशन दे सकते हैं स्टूडेंट आप। डेफिनेशन में देखें कि ऐसा सर्च जिसमें सिंगल सिंगल टर्म आए उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल सर्च का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें सिंगल टर्म में देखें स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल ये भी हो सकती है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास आ सकता है 10। ठीक है, अब मैं इसमें लिख देता हूँ, इसमें हमारे पास ये 4th रूट है। ठीक है, ये रेडिकल है, रेडिकल भी है ये। उसके बाद क्या है, सर्च भी है, और सर्च की जो टाइप है वो मोनोमियल भी है ये। ठीक है स्टूडेंट, अब जी स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल सर्च क्या होता है। बाइनोमियल सर्च स्टूडेंट ऐसी सर्च है जिसमें हमारे पास सम ऑफ 2 सर्च आ जाए, यानी 2 सर्च की टर्म आ जाए। जैसे आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7,
स्क्वायर ऑफ 2 एग्जाम्पल है स्टूडेंट इसकी। अब आप इसमें देखें कितने सर्ट्स आ गए हैं टर्म्स, 1 2, या फिर ये भी हो सकती है इसमें स्टूडेंट आपके पास आ जाता है 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 3। इसको भी हम लोग सम, कितनी टर्म आ गई इसमें 1 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट। जी, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, बायनोमियल सर्च कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो स्टूडेंट अब हमें देखते हैं बायनोमियल की सर्च की डेफिनेशन। ठीक है, अ सर्च कंटेन सम ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल सर्च। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, आप अपनी स्क्रीन पे चल रही है बायनोमियल सर्च की डेफिनेशन, यानी जिसमें हमारे पास क्या हो, दो हमारे पास क्या हो सर्च हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल सर्च का नाम देते हैं। अब आता है कॉन्जुगेट सर्च। कॉन्जुगेट सर्च क्या होता है, पहले एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, फिर डेफिनेशन को मार्क करते हैं। जी स्टूडेंट, आपके पास है स्क्वायर ऑफ 2 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 2। अब अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो जो सर्च के अंदर टर्म है वाहिद, उसका साइन चेंज कर दो। माइनस है तो किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस में। ये एग्जांपल स्टूडेंट इसकी, यानी आपने उसका साइन क्या कर देना, अपोजिट। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ है a इंटू स्क्वायर ऑफ माइनस बी, आप स्टूडेंट क्या करें, इसका प्लस, सपोज प्लस का ले लेते हैं, प्लस है तो किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में। ठीक है, यानी आप जो सर्च के वाली टर्म होती है उसका क्या कर दें, साइन चेंज कर दें। इसकी डेफिनेशन भी ये है कि सर्च, कॉन्जुगेट सर्च की डेफिनेशन क्या है कि हम क्या करेंगे, सिर्फ देखें स्टूडेंट स्क्रीन पे, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका जो भी साइन होगा उसको अपोजिट कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ सर्च की डेफिनेशन थी स्टूडेंट। जी, तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रेडिकल। आए स्टूडेंट लॉज ऑफ रेडिकल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपके पास अगर ये टर्म लिखी हुई है ना इस तरह से, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर, ये हमारे पास, इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल फॉर्म बोलेंगे इसको। अगर हमारे पास कोई टर्म नहीं है, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म। अब अगर हम इसको, ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1/2। क्या वैल्यू होती है, 1/2। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, यानी इंडेक्स फॉर्म में हमने पावर को लिख दिया। ये हमारे पास होती है रेडिकल फॉर्म, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। स्टूडेंट इन दोनों को जरा देखना आपने। अब सबसे पहले हम इसके लॉज पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास जो रेडिकल के लॉज हैं वो कौन से हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इंडेक्सेस। आए स्टूडेंट, सबसे पहले लेवल पढ़ते हैं लॉज ऑफ रेडिकल। अब देखें स्टूडेंट, आपके पास है nth रूट है और दो टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। nth रूट है और दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, यानी a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप इन दोनों का nth रूट अलग-अलग लिख सकते हैं, a और b को अलग-अलग मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं। सपोज स्टूडेंट आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखें, आपके पास है एक्स वाई, दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनमें आपके पास रूट आ जाता है 3, क्यूब रूट आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको रेडिकल फॉर्म है, इसको आप अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3 रूट्स जो है हमारे पास, क्यूब रूट एक्स के साथ अलग आ जाएगा और वाई के साथ मल्टीप्लाई होके अलग आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको अलग-अलग लिखा जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब, उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट कौन सा यूज हो रहा है। सिंपल ला है स्टूडेंट, हमारे पास जो भी टर्म होगी उसको हम दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसको रेडिकल साइन के साथ अलग-अलग लिखा जा सकता है, इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली कर सकते हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट देखिए, दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है, ए और बी आपस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों का क्या है, आपके पास रेडिकल साइन भी सेम है, यानी इंडेक्स सेम है दोनों। वो इंडेक्स क्या आ रहा है स्टूडेंट, क्या आ रहा है, एन आ रहा है। अब देखें, ए को हम लोग अलहदा लिख सकते हैं nth रूट के साथ, और बी को nth रूट के साथ अलहदा लिखा जा सकता है, लेकिन डिवाइड नहीं।
लेकिन स्टूडेंट ये उसी वक्त होता है जब हमारे पास क्या हो, इंडेक्स दोनों का सेम हो, यानी जो उसकी रूट है, nth रूट है वो सेम हो, 3 रूट 4th रूट सेम आए, यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सेम चीज आए, उसी वक्त होता है। अब देखो इसको हमने अलग-अलग कर दिया। एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट, आपके पास लिखा हुआ 4x, ठीक है, और इसका आपके पास आ जाता है पावर 5 रूट आ जाती है। अब 4 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, आए जरा एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है, सपोज हम ले लेते हैं 4/x ले लिया, और इसका जो रूट था वो 5 था, 5 रूट है दोनों का, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 रूट को 4 इंटू 5 रूट लहदा, और x के साथ क्या लिख सकते हैं, इसका रूट अलहदा लिख सकते हैं, यानी दोनों आपस में डिवाइड थी तो दोनों का 5 रूट अलहदा लिख लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट आता है आपके पास कि अगर आपके पास टर्म जो है ये n रूट है, ठीक है, n इंटू ए की पावर m, यानी रूट आपके पास कौन सा आ रहा है, n आ रहा है, और a की पावर क्या है हमारे पास m। अब आपके पास ये है, इसको आपको पता है रेडिकैंड बोलते हैं स्टूडेंट। अब रेडिकैंड के ऊपर जो भी पावर होगी उसको होल की पावर लिखा जा सकता है। ये देखें होल की पावर m को बाहर लिख लिया। मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट है और यहाँ पे आ जाता है आपके पास x का स्क्वायर। अब आपने जो पावर 2 है उसको स्टूडेंट क्या करना है, ये 3 आ गया, x ऐसे ही। अब आपके जो पावर 2 है इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, पावर आ जाएगी 2 आ जाएगी, 1/2 नहीं आएगी, 2 आएगी। तो इसको स्टूडेंट हमने क्या लिख लिया, पावर, जो भी हमारे पास रेडिकैंड के ऊपर पावर थी उसको हमने ऊपर लिख लिया पावर। तो ये आपके पास कौन सा ला है स्टूडेंट, थर्ड। फोर्थ है आपके पास स्टूडेंट, अगर आपके पास जो आपके पास nth रूट ही आ रहा है सेम, लेकिन उसकी जो पावर है होल की वो n है, ठीक है, उसकी पावर क्या है, n है, तो स्टूडेंट इसको इसके साथ डायरेक्ट कैंसिल करके भी लिख के आंसर क्या आ जाता है, a आ जाता है। मैंने इसको आपको याद रखने के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख दिया, यहाँ पे n जो है वो n से क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन आप स्टूडेंट इसको डायरेक्ट भी कैंसिल करके a लिख सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखें, आपके पास आता है 3, x की पावर आ जाती है 3, आप क्या करें, होल की पावर लिख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि होल की पावर ही लिखी हुई है। ये आपके पास जो क्यूब रूट है दोनों आपस में कट जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट x। तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल। आए स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ इंडेक्स, यानी आए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट लॉज को पढ़ते हैं, लॉज ऑफ इंडेक्सिस या एक्सपोनेंट। इसके अंदर स्टूडेंट हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जैसे आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी इनकी काफी, जैसे आपके पास लिखा हुआ 4x की पावर 1/3। अब इसमें स्टूडेंट ये चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा, आपके पास से जो 4 को हम बोलेंगे यहाँ पे ये इसका कोफिशिएंट है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कोफिशिएंट। जी ये क्या है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बेस कहलाएगी स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे x जो है वो बेस है, x को हम यहाँ पे वेरिएबल भी कहेंगे और बेस भी कहेंगे। और ये जो टर्म है स्टूडेंट इसको बोलते हैं पावर, यहाँ फिर पावर, उसके बाद इसको ये भी बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, या फिर स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ये 3 नाम है हमारे पास स्टूडेंट इसके पावर के, एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, पावर भी बोलेंगे और इंडेक्स का नाम भी देंगे। और x हमारे पास यहाँ पे बेस कहलाएगी और 4 जो यहाँ पे क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। स्टूडेंट समझ आई है, ये थी इसकी एग्जांपल। आए स्टूडेंट अब हम इसके लॉज को डिस्कस करते हैं और उसकी एग्जांपल्स को कुछ पढ़ेंगे। जी तो फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट, आपके पास दो टर्म्स सेम है, यानी ये बेस है, ये भी हमारे पास क्या है, बेस है, सेम, और आपस में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है, बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती है,
यानी आपके पास m प्लस क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास स्टूडेंट x और x दोनों की बेस क्या है, सेम है। अगर दोनों की बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो ना दोनों की बेस। अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, x की पावर 5। तो पहली जो आपके पास ला है बड़ा अहम है, काफी दफा ये एक्सरसाइज में यूज होगा कि दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उन दोनों की बेस सेम है और आपस में पावर क्या हो जाएंगी, फिर प्लस होंगी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, आपके पास आ रहा है ए एम, ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ब्रैकेट के बाहर ये टर्म मल्टीप्लाई इस तरह से होगी तो स्टूडेंट ये आपस में क्या होगा, बाहर देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ए की पावर n इंटू एन, या इसका मतलब आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, m मल्टीप्लाई लिखना साथ लिखने अदरवाइज जरूरत नहीं है, एम एन लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें अगर आपके पास सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 2 है आपके पास और यहाँ पे आ जाता है आपके पास 3। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3, तो x की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 6। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें नेक्स्ट आपके पास है, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी जो पावर है वो सेम है, ऊपर पावर है, टर्म दो आपस में मल्टीप्लाई, ए भी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और होल की पावर क्या आ रही है, n। अब ए की पावर को हम अलहदा कर सकते हैं और बी की पावर को अलहदा लिख सकते हैं, यानी इन दोनों की पावर्स को अलहदा अलहदा लिखा जा सकता है, यानी ए की पावर n अलहदा आ जाएगी और बी की पावर क्या आ जाएगी, n अलहदा आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है स्टूडेंट x y, दो टर्म्स के पावर आ जाती है हमारे पास 2। हम इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं x की पावर 2 और y की पावर क्या आ जाएगी, यानी दोनों की पावर को अलहदा अलहदा लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपके पास a ओवर b, दो टर्म स्टूडेंट आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, अगर डिवाइड हो रही है तो उसकी जो पावर है क्या है हमारे पास, n है। अगर पावर हमारे पास स्टूडेंट n है और दो टर्म डिवाइड हो रही है तो ये जो पावर है इन दोनों टर्म्स के ऊपर आएगी, यानी ए के ऊपर अलहदा आ जाएगी और बी के ऊपर क्या आ जाएगी, अलहदा आ जाएगी पावर आपके पास। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, सपोज आपके पास है x ओवर y, x ओवर y की पावर स्टूडेंट आ रही है आपके पास 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x की पावर अलहदा लिख सकते हैं और y की पावर, यानी x की पावर 4 अलहदा लिख सकते हैं और y की पावर 4 अलहदा लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे जब दो टर्म डिवाइड हो रही है उसकी पावर भी तो उसको भी अलग-अलग लिख सकते हैं जिस तरह मल्टीप्लाई वाली टर्म को लिखा जाता है। अब यहाँ पे आए स्टूडेंट पांचवी में लास्ट में, दो टर्म उसी तरह डिवाइड हो रही है। ठीक है, अलग-अलग क्या हो रही है, डिवाइड। अब इन दोनों की बेस भी सेम है, तो अगर ये पावर प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में चेंज होगी। देखिएगा स्टूडेंट ये कैसे की हुई है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस भी हो सकती है। इस तरह बेसिकली आता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में डिवाइड में है, ऊपर जाएगी स्टूडेंट तो किसमें चेंज हो जाएगी, माइनस। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसको m माइनस n लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गई। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट देख लेते हैं। आपके पास सपोज x ओवर y है, ठीक है, इसकी पावर n है और इसकी पावर m है आपके पास। ठीक है, तो आप लिखेंगे x की पावर n माइनस m। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है 6 प्रॉपर्टी, इसके अंदर आपके पास जी, अब स्टूडेंट हम देखते हैं इसी एग्जांपल को देखते हैं। सपोज आपके पास है x की पावर m, m नहीं लेते स्टूडेंट, हमने पहले लिया हुआ है, हम ले लेते हैं 3 इसमें, और x की पावर फ्रैक्शन में ले लेते हैं 2। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास है x की पावर बेस सेम है दोनों की, तो पावर डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएंगी, माइनस। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3 माइनस 2। प्लस की पावर है तो किसमें चेंज हो जाएगी, 3 में से 2 निकाले क्या बचेगा, -1 बचेगा। 3 में से 2 निकाले तो ये हमारे पास ला है। अब लास्ट वाला लास्ट देखें हम स्टूडेंट क्या है, अगर आपके पास टर्म a की पावर जैसे 0 है, किसी की भी वैसे स्टूडेंट पावर हो वो 0 वो 1 होता है। ठीक है, a की पावर 0 क्या आ गया, आंसर 1। अब किस एग्जांपल देखें स्टूडेंट, आपके पास 100 है, इसकी पावर 0 है, वो 1 होगा। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की भी टर्म 0 है वो 1 के इक्वल होगा स्टूडेंट। ठीक है, सपोज मैं ले लेता हूँ 10 की पावर 0, वो भी क्या है, 1। 2 की पावर 0, वो भी क्या है स्टूडेंट, 1।
अगर x की पावर 0 होगी तो वो भी क्या होगा स्टूडेंट, किसी भी टर्म की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास 1 हो जाए। तो अब स्टूडेंट हमने आज जो डिस्कस किया है, जैसे हमने अभी लॉज ऑफ इंडेक्सिस को डिस्कस किया है, लॉज ऑफ रेडिकल को डिस्कस किया था पहले, इससे रिलेटेड और इससे पहले जो हमने डिस्कस किए हैं डेफिनेशन सर्च की, बायनोमियल सर्च था, मोनोमियल सर्च था, उससे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्कस किया था रेडिकल और रेडिकेंड। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो हमें कमेंट में पूछें, हम उसका आंसर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।